सच में इसको जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, जितना मैंने आपको पढ़ाया उसका मेरे भाई तूने 60% भी रिटेन कर लिया है। 60%, 100% की तो मैं गारंटी नहीं, मैं उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ, गारंटी उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन किसी बच्चे ने अगर 60 या 70% भी किसी तरीके से गेन कर लिया है, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा भाई साहब यस तू बहुत अच्छी जगह पर है, तू टेंशन ना ले। ठीक है, मैं भी बात कर रहा हूँ जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी बच्चे ने अगर 80% तक चीजें गेन कर ली है तो इसका मतलब समझ जा कि अब तू जेई एडवांस के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से जा रहा है। और 100% वाला तो मुझे नहीं लगता कोई होगा क्लास में, क्योंकि मुझे तो पूरा पढ़ाना ही है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी होते हैं वैसे, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कोई नहीं होगा, कोई बच्चा जिसने 100% गेन किया, ऐसे बच्चे भी होते हैं। ठीक, तो लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप ये ना सोचिएगा कि मेरा वो चैप्टर छूट गया, मेरा वो रह गया तो क्या मैं आगे नहीं पढ़ूं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू समझ रहा है, मैं हर बार, पहले भी मैं कई बार बोल चुका, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि बेटा इस फील्ड में हारता वो है जिसको चैप्टर छोड़ने की आदत पड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? वो कभी नहीं हारता जो चैप्टर छोड़ देता है। किसी कारण पर किसी को चैप्टर छूट गया, वो नहीं हारेगा, वो दूसरा चैप्टर पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन अगर तूने एक चैप्टर छोड़ा, फिर दूसरा छोड़ा, फिर दूसरे को 15 मान के जब थोड़ा 2-3 लेक्चर पढ़ा, फिर छोड़ दिया, छोड़ने की आदत पड़ी है तो यू सिंपली यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। लेकिन अभी के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं कि तू टिका रहे किसी तरीके से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमको आज चाहिए, अभी चाहिए, एटलीस्ट अगले 1 महीने के लिए तो चाहिए। ठीक, तो 1 महीना जो तेरा आने वाला है दिसंबर और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फर्स्ट वीक, ये तेरे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है। आज मैं कभी बात करता नहीं इस बारे में, क्योंकि ऑलरेडी सारे सर लोग तुम्हें मोटिवेट करते ही रहते। ठीक, तो मुझे लगता है कि यार फिर मेरी जरूरत उतनी है नहीं, सब लोग मोटिवेट कर ही देते हैं, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। तो इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं कि हर सब्जेक्ट में आपको ज्ञान दिया जाए। देखिए ये समझ, इतना समझदार तो भाई, इतना मैच्योर तो भाई। लेकिन हाँ, अगला जो 1 महीना है, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बच्चे सिंसियर तरीके से बातों को फॉलो कर रहे हैं, या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, या फिर पूरी की तरीके से 100% इन लेक्चर्स पे डिपेंडेंट है। तो मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट 1 मंथ तेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट 1 मंथ है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक को समाप्त होने में, और मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा कहीं भी बीच में, मैं नहीं बढ़ाऊंगा स्पीड। ठीक, मैं मैग्नेटिज्म में स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक, मैं वहां जो एम्पेयर्स लो पढ़ाऊंगा तो हो सकता है वहां थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं, क्योंकि हम लोग गॉस लॉ अच्छे से पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? मैं हो सकता है जो हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर होगा वहां स्पीड बढ़ा दूं, क्योंकि दैट इज द इंडिपेंडेंट चैप्टर। और वो 10th क्लास में तू थोड़ा देखता था कि क्या मिरर फॉर्मूला होता है, क्या लेंस फॉर्मूला होता है, वो सारी चीज तुझे पता होगी। ठीक, लेकिन यहाँ मैं अभी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर सच में बहुत बड़ा है। लेकिन इसके बाद आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, हार्डली 4 से 5 दिन में समाप्त। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हार्डली 5 दिन में समाप्त। और कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म चैप्टर की खासियत है कि इनमें पढ़ना रटना ज्यादा नहीं पड़ता है, बहुत कम। कैपेसिटर में मैं मैक्सिमम तुझे 5, जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मैं तुझे 5 फॉर्मूले बोलूंगा एट मैक्स, 5 फॉर्मूले। ठीक, कि देख तेरा चैप्टर समाप्त हो गया है, बस तू 5 फॉर्मूले याद रख ले। जब मैं कहीं वाइंड अप करूंगा, तेरा एक तरीके कैपेसिटर तेरी कंट्रोल मुट्ठी में आ जाएगा एकदम। अब तू कुछ भी पूछ ले, मैं कर लूंगा सवाल। बिल्कुल इन्हें सिमिलर मैटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेयरली कोई फॉर्मूला आएगा, थोड़ी बहुत ही आएंगे, 5 से ज्यादा वहां भी नहीं आने वाले। ठीक, तो आने वाले जो चैप्टर्स है वो अगेन ऐसे हैं जिसमें हमको रटना बटना कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो वो थोड़े से स्पीड से भी निकलेंगे, क्योंकि बी इक्वल टू आई आर तो सीख चुका है 10th क्लास में। ठीक, उसके बाद मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म भी इसी टाइप का। ठीक है, मैग्नेटिज्म में कुछ करंट कैरिंग वायर या करंट या कॉइल, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, 4-5 ही 5-6 है, वो तुझे क्लास में याद करा दूंगा मैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आएगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स तो जानता है 11th क्लास में तूने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक, वहां पे